हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 2 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुका है और 3:33 हो रही है। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्लोजिंग आई है, वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है मार्केट में, क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है प्राइस एक्शन में। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रेडर्स, निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे, और ये एक रेंज बनाया, देन रेंज का ब्रेकआउट आकर के वापस हम लोग छोटा सा पुल बैक दे रहे हैं। आई थिंक कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन में अभी कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है। आई थिंक कि ये पुल बैक होगा या फिर सेकआउट हो सकता है छोटा सा, देन वापस हम लोग आई थिंक कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ हायर हाई बनाने का बिल्कुल वो चल रहा है। तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर ही मूवमेंट दिखा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ट्रेडर्स, सेंसेक्स में देखेंगे ट्रेडर्स, सेम बिल्कुल यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसका ब्रेकआउट आ गया और ब्रेकआउट के बाद छोटा सा पुलबैक आया है। बोल सकते हैं इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी करने आ रहा है प्राइस, ये बोल सकते हैं। ओवरऑल प्राइस में कहीं चेंजिंग नहीं दिख रहा है। ट्रेडर्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी भी प्रीवियस बिट का ब्रेकआउट दिया था, देन उसका रीटेस्ट भी आई थिंक कि आज के दिन पे हो गया और 57,000 के आसपास कहीं क्लोजिंग आई है। 56,999 के पास क्लोजिंग दिखा रहा है, तो कहीं 57,000 के पास क्लोजिंग आई है। ट्रेडर्स, लेकिन अभी तक प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है। जो प्राइस एक्शन है बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है, अप ट्रेंड में दिख रही है और हायर हाई बनते हुए दिख रहा है। ट्रेडर्स, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस निफ्टी 500 भी देखेंगे तो बिल्कुल अपसाइड की ओर सस्टेन कर रहा है और जो ब्रेकआउट था उसे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। ट्रेडर्स, एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप भी देख लेते हैं थोड़ा। ओके, निफ्टी मिड कैप में देखेंगे ट्रेडर्स तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। बाय द वे बिल्कुल यहाँ से हायर हाई पोजीशन बनते हुए दिख रहा है, हायर हाई प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे ठीक है। एस मिड कैप भी ठीक है और स्मॉल कैप में एक बार देख लिया, स्मॉल कैप में ये इस पिवट का भी ब्रेकआउट आ चुका और इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। ट्रेडर्स, तो आई थिंक कि प्राइस एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है, कहीं से नेगेटिव नहीं है और कहीं से अभी हमें चिंताजनक वाली कोई बात नहीं है। ट्रेडर्स, आते हैं ट्रेडर्स निफ्टी 50 का हम लोग एक बार इंट्राडे बेसिस पे चार्ट पैटर्न एनालिसिस कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो प्रीवियस कई वीडियो में हमने बताया था ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग रहेगा, जो कि आज के दिन पे वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग फेस किए। देन उसके बाद से बैक टू बैक डाउन साइड की ओर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए हम लोग नीचे साइड गए और काफ़ी अच्छा फॉलोइंग दिखाया, जो कि आज के दिन पे अगर बात किया जाए तो 25,608 का हाई लगाया। देन वहीं पे अब हम लोग लो देखेंगे 25,378 का लो लगाया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डाउनसाइड का मूवमेंट रहा है ये। और ये हमें पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ट्रेड्स की, वापस अगर हम लोग डाउनसाइड की ओर जाते हैं तो हो सकता है इस रेंज में एक बार हम लोग रुकेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, देन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट रिस्पेक्ट किया इस जोन का और देखेंगे तो ट्रेड्स डबल बॉटम बना करके अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब हमारे लिए प्रीवियस अगले दिन पे रेजिस्टेंस का बात करें तो ये रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 25,500 का लेवल है। 25,500 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और डाउन साइड के लिए 25,400 का लेवल जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। टेस्ट तो हाई चांस है कि इसी के बीच में हम लोग ओपनिंग देंगे, जो कि 25,500 से लेकर के 25,400 के बीच में हम ओपन हो सकते हैं। आई थिंक कि इधर ही कहीं कंसोलिडेट करें मार्केट कुछ दिनों के लिए और वापस से अपसाइड का ब्रेकआउट आए, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइजेक्शन बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है। ट्रेड्स, जब तक हम लोग 25,000 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक प्राइजेक्शन में कोई चेंजिंग अभी नहीं दिखेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भले ही सेकआउट या फिर पुल बैक दिख रहा है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल प्राइजेक्शन पॉजिटिव दिख रही है। तो सिंपल कल के दिन पे अगर हम ट्रेड भी करना होगा तो 25,500 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं
देन उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का ट्रेड्स, जो कि 25,580 तक का लेवल तक का बाइंग रहेगा। अगर हम लोग इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो देन वापस हम लोग के लिए एक सपोर्ट मिलेगा जो कि 25,320 के लेवल के पास रहेगा ट्रेड्स, क्योंकि यहीं से हम लोग सपोर्ट लेकर के वापस एक अच्छा रैली दिए थे। तो बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार मार्केट को अपसाइड ले जाने का कोशिश करेंगे। तो 25,320 और वापस से 25,400 ये दो सपोर्ट रहेगा। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 25,500 और ऊपर से 25,590 580 का रेंज जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा ट्रेड्स निफ्टी के लिए। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड्स। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर 15 मिनट पे देखा जाए तो ये बहुत सिंपल था रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ है और वापस हम लोग आज के दिन पे यहीं गए थे तो सेलिंग हो गया है स्टार्ट। ट्रेड्स प्रीवियस के वीडियो में हमने बताया था कि अगर हम लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करते हैं, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा यहाँ ऊपर में सस्टेन करते हैं, जो कि 57,500 के ऊपर है, 57,500 के ऊपर अगर सस्टेन करते तो हाई चांस था कि अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। बट ऊपर सस्टेन नहीं किए, बैक टू बैक सेलिंग स्टार्ट हुआ और नीचे जो ये पिवट था जहाँ से हम लोग बाइंग जनरेट हुआ था मार्केट में, जहाँ से बाइंग जनरेट हुआ था, बायर जहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ था, देन उसके बाद उसको भी ब्रेक करके नीचे हम लोग क्लोजिंग दिए। और जो 57,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था उसके नीचे भी एक बार के लिए हम नीचे गए थे, जो कि 56,830 के पास तक हम लोग चल गए थे। देन उसके बाद बाउंस आकर के वापस 57,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया बैंक निफ्टी ट्रेड्स स्मॉलर टाइम फ्रेम भी, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी दिक्कत नहीं अभी दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे जब तक हम लोग ट्रेड्स 55,600 55,500 के नीचे नहीं जाते तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमें दिख रही है हायर टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे बेसिस पे अगर बात करें तो कल के दिन पे आप प्लान कर सकते हैं सिंपल। ये जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी हम लोग अपसाइड को रैली दिखाए थे सपोर्ट लेकर के, देन वहीं से बाइंग जनरेट हुआ है। तो अगर हम लोग यहीं पे फ्लैट खोलते हैं और इस रेजिस्टेंस से लेकर के इस सपोर्ट के बीच में, यानी कि 57,200 से लेकर के 56,800 के बीच में अगर हम कहीं ओपन होते हैं, देन अगर डाउनसाइड के लिए जाना होगा तो वापस हमें इस लेवल को ब्रेक करना होगा, प्रीवियस डे हाई को, यानी कि आज के दिन के हाई को कल के दिन पे वापस ब्रेक करना होगा। ब्रेक करके अगर हम लोग नीचे सस्टेन करते हैं तो हो सकता है वापस हम लोग 56,600 और 56,500 के लेवल में जा सकते हैं ट्रेडर्स। अगर अपसाइड की ओर हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं जो कि 57,200 के पास है और इसके ऊपर अगर हम आधा घंटा सस्टेन कर जाते हैं तो हाई चांस रहेगा कि अपसाइड की ओर दिखाएंगे हम लोग मूवमेंट और वापस से एक बार के लिए हम 57,500 को टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो सिंपल मार्केट तो सिंपल प्राइस एक्शन दिख रही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। आते हैं एनएससी के साइड पे एक बार एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं थोड़ा और उसके बाद हिट मैप देखेंगे कि हिट मैप पे क्या मार्केट दिख रही है। तो ट्रेडर्स एडवांस डिक्लाइन में कोई ज़्यादा पुअर तो नहीं दिख रहा है। 1200 स्टॉक जो है एडवांस साइड क्लोजिंग आई है और लगभग 1723 स्टॉक जो है वो डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग आई, यानी कि निगेटिव क्लोजिंग दी है 1723 स्टॉक। 1205 स्टॉक कोई ऐसा पुअर तो नहीं है। अगर हिट मैप का बात कर लेते एक बार थोड़ा सा ट्रेड्स, हिट मैप में देखेंगे तो कल के दिन पे भी क्लोजिंग आई थी, सिंपल था, फ्लैट टू निगेटिव थी। देन आज के दिन पे मोस्ट ऑफ दी सेक्टर जो है, मोस्ट ऑफ दी ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो है वो निगेटिव साइड में क्लोजिंग आई है। बस एक इंडाइसेस यहाँ पे दिख रहा है जो कि मिड कैप सिलेक्ट का है, वो बस फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस वो निगेटिव साइड में क्लोजिंग आई। तो थोड़ा सा वीकनेस तो यहाँ पे दिख रहा है प्राइस एक्शन में, बट चार्ट पैटर्न पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रहा है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो ट्रेड्स मेटल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी रहा है, लगभग 1.5% तक का तेज़ी रहा है। वहीं पे पीएसयू बैंक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया है, हो सकता है रिटेस्ट भी कर रहा हो अपने ब्रेकआउट लेवल को। कंज्यूमर ड्यूरेबल 1% का तेज़ी रहा है, ऑटो में फ्लैट मूवमेंट, आईटी में फ्लैट मूवमेंट। आईटी मॉर्निंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था बट उसके बाद सेलिंग हो गया ट्रेड्स। रियल्टी देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास टूटा था और फाइनेंशियल सेक्टर भी लगभग 1% के आसपास टूटा हुआ था ट्रेड्स। थीमेटिकल इंडाइसेस देखा जाए तो मिक्स्ड है, कोई खास ऐसा नहीं बोल सकते कि निगेटिव टू या फिर पॉजिटिव है, नहीं बिल्कुल मिक्स्ड है, यानी कि फ्लैट दिख रही है मार्केट, कहीं से
वीकनेस नहीं है, कहीं से स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं हेवी सेलिंग चला है, नहीं, बिल्कुल फ्लैट ही दिख रही है मार्केट। तो ट्रेडर्स सिंपल मार्केट को जैसा प्राइस एक्शन हमारे साथ बिहेव करेगा उसके साथ हम भी उसी प्रकार से बिहेव करेंगे। और इंट्राडे में बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस, बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। और बाकी ओवरऑल तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट देना लॉस देना, लेकिन अपना रूल, अपना जो डिसिप्लिन है उसे नहीं ब्रेक होना चाहिए एक ट्रेडर का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर्स। एक बार निफ्टी 50 का थोड़ा सा हिट मैप देख लेते हैं ट्रेडर्स तुरंत। और टाटा स्टील देखेंगे तो ट्रेडर्स लगभग 3.5% प्लस में JSW स्टील, एशियन पेंट और अल्ट्रासेमको लगभग 1.5% प्लस में मारुति और ट्रेंट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो रहा है मार्केट यहाँ पे, बट वहीं पे सेलिंग साइड में भी देखिए श्रीराम फाइनेंस 2.5% तक, HDFC लाइफ 2.5%, इंडसइंड बैंक 2.5%, बजाज फिनसर्व 2%, LT 2% के आसपास, बजाज फिनसर्व 1.5% के आसपास। तो बिल्कुल मिक्स्ड रहा है। जो मेटल सेक्टर में तेज़ी था जिस वजह से टाटा स्टील, JSW स्टील भी स्ट्रॉन्ग दिखा है ट्रेडर्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखते हैं, अंबुजा सीमेंट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अंबुजा, श्री सीमेंट और भी जो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है कुछ। तो चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा अपना होमवर्क करिएगा। और हुंडई ट्रेडर्स, स्विगी, चोला फाइनेंस, CG पावर, टोरेंट फार्मा, ये सब स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्गली टूटा हुआ था आज के दिन पे, जो कि डीप रेड दिख रहा है ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो करना क्या है कल के दिन पे। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।